0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामा राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत टैक्स की शक्ल में मरकजी हुकूमत को 3,65,797 करोड़ रुपए अदा किए हैं। बदले में मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को 1,68,647 करोड़ रुपए वापस किए। हिसाब गलत होने पर वजारत से मुस्तफी हो जाने का उन्होंने ऐलान किया। हनमकुंडा में मुनक्किदा TRS के जलसे आम से खिताब करते हुए KTR ने कहा है कि तेलंगाना के लिए कुछ भी न करने वाले मोदी हमें नहीं चाहिए। ऐसे वजीर आजम की हमें क्या जरूरत है जिससे मरकज में BJP की हुकूमत कायम हुई है। तेलंगाना को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। न तेलंगाना को फंड्स मुख्तस किए जा रहे, न सनती मुख्तस किए जा रहे, तालीमी इदारे नहीं दिए जा रहे, एक भी आपाशिक प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले BJP के चिल्लर कायदीन दावा कर रहे कि मोदी के पैसों से तेलंगाना हुकूमत चल रही। उन्होंने BJP कायदीन से कहा है कि वो लिख कर रख लें कि वो बहैसियत वजीर ये कह रहे हैं। उन्होंने जो हिसाब बताया है अगर उसको गलत साबित किया गया तो वो वजारत से मुस्तफी हो जाएंगे। KTR ने कहा कि तेलंगाना के पैसे योगी के पास गए हैं और BJP के ज़रिए इख्तिदार रियासतों में खर्च किए जा रहे हैं। तेलंगाना के हुक्मरान जमात TRS के 27 अप्रैल को होने वाले प्लेनरी सेशन के इंतजामात के सिलसिले में रुकन असम्बली D नागेंद्र ने खैरताबाद हल्के के TRS के तमाम कॉरपोरेटर्स, TRS के लीडरों और कारकुनों का इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये प्रोग्राम कामयाब रहेगा। इस सेशन में वज़ीर आला का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला की दावत इफ्तार का बाइकआउट करने अपोजिशन कांग्रेस की अपील से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अपोजिशन गैर जरूरी बातें कर रही। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील किया गया है। गुज़िश्ता 2 साल से कोविड की वजह से दावत इफ्तार का एहतमाम नहीं किया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से मसाजिद में गरीबों में कपड़ों की तकसीम का काम किया जा रहा और अपोजिशन अंधी बनकर घूम रही है और अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का दौरा किया, जहां जिले इंतजामिया ने गरीब मुसलमानों की दुकानें और मकानों को गैर कानूनी कब्जे करार देते हुए मुनत्तिम कर दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने इन्हदामी कार्रवाई को मुसलमानों को निशाना बनाकर की जाने वाली इन्हदामी कार्रवाई करार दिया और कहा कि मुसलमानों को इज्तिमाई सजा दी जा रही है। गरीब की आह से बचना चाहिए। मस्जिद के सामने की दुकानें मुनद्दिम की, मंदिर के सामने की दुकानें क्यों नहीं। बैरिस्टर ओवैसी ने इन्हदामी कार्रवाई रोकने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की सताइश की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ओहदेदार नहीं रुके। ये लोग अवाम को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान ही है। सदर मजलिस ने कहा है कि मैं इस मामले का नोट लेने और हुक्म इल्तवा जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस कार्रवाई को BJP और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। पुलिस ने बैरिस्टर ओवैसी को इन्हदामी कार्रवाई के मुकाम पर जाने से रोक दिया। बैरिस्टर ओवैसी के दौरे के मौके पर पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई थी। कौमी राजधानी दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 1000 से ज्यादा 1009 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही दिल्ली में फाल केसेस की तादाद 2641 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है और 314 अफराद ने शिफायाबी हासिल कर ली। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन की शरह यानी मुस्बित की शरह 5.70% तक पहुँच गयी। गुज़िश्ता रोज दिल्ली में कोरोना के 632 मामले सामने आए थे और इन्फेक्शन की शरह 4.42 थी। गुज़िश्ता रोज कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नजर दिल्ली हुकूमत ने अवामी मुकामात पर लोगों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया। इस उसूल की खिलाफ वर्जी करने वालों से 500 रुपए जुर्माने वसूल किए जाएंगे। अहदेदारान ने बताया कि यह फैसला दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इजलास के दौरान किया गया। इसके अलावा स्कूलों को बंद न करने का भी फैसला किया गया। स्कूलों को चलाने के लिए माहिरीन के मशवरे की बुनियाद पर एक अलहदा मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार SOP नाफिज किया जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक अहदेदारों से कहा गया है कि वो समाजी इज्तिमात पर कड़ी नजर रखें और कौमी राजधानी में कोरोना के टेस्टों की तादाद में इजाफा करें। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। शादी के मंडप में एक दुल्हन ने दूल्हे को
थप्पड़ रसीद कर दिए। ये अजीब और गरीब वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पेश आया, जहां रीना और रविकांत की शादी हो रही थी। ताखिर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा। शादी की तकरीब में दोस्त, अहबाब और मेहमान सब पहुंच चुके थे। जब दुल्हा और दुल्हन के एक दूसरे को फूल पहनाने का वक्त आया और जैसे ही दुल्हा दुल्हन के गले में फूल माला डाल रहा था, अचानक दुल्हन बरहम हो गई और उसने सबके सामने दूल्हे के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और स्टेज से उतर कर चली गई। ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा। मालूम हुआ है कि दुल्हा शराब के नशे में धुत था, जिसकी वजह से दुल्हन ने यह हरकत कर दी। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन की मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।